हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए बात करते हैं आपके ही लवर की। आपका लवर डिवाइन मस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की एनर्जी इस समय में क्या है? 7/7 पोर्टल के जस्ट बाद नेक्स्ट डे क्या आप उनसे मिले कि नहीं मिले? बात हुई कि नहीं हुई? तो ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मान के चलिए ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करवा सकते हैं। बुक करके आप बुक करने का मतलब है आपने पेमेंट किया एंड देन उसके बाद आप अपना टाइम बताएंगे, अपना कंफर्टेबल टाइम बताएंगे और मेरी भी अगर अवेलेबिलिटी हुई उस टाइम की तो हम दोनों बात कर लेंगे। कन्वर्सेशन होती है कंसल्टेशन एंड टैरो रीडिंग में। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी का आप वर्क लेते हैं ना, तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑडियो भेजती हूँ ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहे कि मैंने क्या कहा था, सच कहा था कि झूठ कहा था। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। लवर्स ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर की 7/7 पोर्टल के बाद किस तरह की एनर्जी रह रही है। वाकई आपको प्रेम करते हैं कि नहीं, बात करना चाहते हैं कि नहीं, क्यों इतनी स्ट्रक्ड एनर्जी है। एक ही कार्ड आया, ओह अभी देखते हैं। हाँ, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ये वाला यूनिवर्स क्या आपसे कनेक्ट करते हैं कि नहीं, ये वाली बात भी हम देखेंगे। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलने वाला, इसलिए कोई कार्ड ही नहीं आ रहा है। मैं अपनी फीलिंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं अपनी फीलिंग एंजल्स को भी नहीं बताने वाला। मैं दूर जा रहा हूँ। नहीं डरिए मत। तब कार्ड ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ। एंजल्स प्लीज कनेक्ट हो और कनेक्ट करें अपने व्यूअर्स से जो लगातार लगे हैं बात करने में। एक और कार्ड आया है व्यूज़ देखने में, वो सॉरी टैरो वीडियो देखने में। टैरो वीडियो भी आप जब तक देखना चाहें देख सकते हैं, उसके बाद तो अपने आप ही छूटता है। छूटेगा तो फिर तभी तो आगे आपकी प्रोग्रेस होगी। फिलहाल आप देखिए और अपने मन की शांति कीजिए कि आगे क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपको किसी, बस 2 ही आ रहे हैं और नहीं आ रहे। ओके, 2 कार्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट ये था, इसमें लिखा है कि क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यस, क्यों परेशान है क्या? परेशान इसलिए है कि ट्विन फ्लेम जवाब नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और ठीक तरीके से। क्या मैं डिज़र्व नहीं करती या करता है? सबको तो देख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देखते? तो अपना जॉय आप खुद से ही ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं आपसे कि अपनी आंखें बंद करें और ये कहें कि आप जॉय को डिज़र्व करते हैं, जॉयफुलनेस को डिज़र्व करते हैं। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। जॉय सबसे बड़ी चीज़ है। जॉय ये नहीं है कि ओह खुश हो गए, कोई खाना मिल गया, कुछ कपड़ा मिल गया, ज्वेलरी मिल गई, हीरे मिल गए तो आप खुश हो गए। नहीं, वो चीज़ नहीं है। जॉय मीन्स अंदरूनी जॉय। आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेले हैं तो भी आप जॉयफुलनेस में रहें। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक आपका लेवल आएगा जब आपका ये टैरो रीडिंग देखना भी छूट जाएगा। हो सकता है आप खुद ही टैरो रीडर बन जाए। हाँ, यस, यू कैन अलाउ joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी, उनकी एनर्जी देख रही हो ना मैं, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने अंदर ही झांक रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है मेरे अंदर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों इस तरह का फील करता हूँ। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। क्योंकि इमेच्योरिटी के साथ उन्होंने कोई ना कोई बात आपसे ऐसी की है जिससे कि आपको गुस्सा भी आ गया, बुरा भी लग गया कि ये क्या तमीज़ है भाई ना, समथिंग कुछ आपको बुरा लगा है। तो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। पहले उन्होंने क्या किया, कैसे बिहेव किया, वो सब पास्ट के इवेंट को भूलना शुरू कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए। क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि आपको हर्ट किया जाए। तो वो किसी भी तरह से अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं, बस अपना रूप दिखा रहे हैं। आपके सामने बच्चे समान है, इस वजह से वो एक इमेच्योर बिहेवियर उनका दिखाई देता है। ऐसा दिख रहा है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी रियलिटी को अपने इमेजिन से और अपने ही थिंक एंड ड्रीम से कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे ये बनना है, उसी से ही आप अपनी रियलिटी को दिखा सकते हैं, अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। कहते नहीं कि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसा सोचते हैं फिर वैसी वाणी होती है, फिर वैसा ही हमारा दिमाग करता है, फिर वो हमारा एक्शन करता है, फिर वो एक्शन की जो हैबिट में हम आ जाते हैं तो वो कैरेक्टर बनता चला जाता है और वो कैरेक्टर ही फिर डेस्टिनी में बदलता है कि नहीं? सही कह रही हो ना? हाँ, तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो फिर ये फॉरगिवनेस को अपनाइए, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए हो, चाहे किसी और लोगों के लिए हो, क्योंकि फॉरगिवनेस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि नहीं? थोड़ा
मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, तो आप कहेंगे कि ओहो इसने तो मुझे ये कह दिया। तो उसने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, उसका पर्सपेक्टिव है, एक शील्ड बना के रखी है, एक ऑरा अपनी तरफ क्रिएट करके रखे, जस्ट ऐसे करके यस आई एम प्रोटेक्टेड, ये बोल के चलिए ऑफिस में, ठीक है। और कोई भी मंत्रा आपको पसंद है तो वो मंत्रा जिससे कि आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, वो मंत्रा बोलते बोलते ऑफिस में एंटर कीजिए, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ये जो करंट आपके पार्टनर की एनर्जी है जिससे कि आप नाराज़ हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी माफ़ कीजिए और कहिए कि ठीक है दिस इज़ माई बाउंड्री, इस बाउंड्री से को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ओह सॉरी हम लांघ नहीं सकते हैं। तो बाउंड्री आपने क्रिएट करनी है, लांघेंगे वो नहीं, पर वो कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि आप पोक हो सकें, आपको ट्रिगर मिल सके, आप परेशान हो सके। लेकिन इंटेंशन उनकी ये नहीं होती। अगर आपका ट्विन फ्लेम है ना, तो उनकी इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन ये नहीं होती कि तंग किया जाए, चलो भी तंग करते हैं मज़ा आएगा, किसी को रुलाते मज़ा आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक बंधन हो, जैसे कि आप लव कनेक्शन समझ रहे हैं और ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वो करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स कहें या एंजल्स कहें, जो भी आपके अपने इष्ट देवता हैं वो कहें, तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओ हो बहुत सारा आ गया। कीप इट सिंपल, जो भी इसमें बात आ रही है, काफ़ी कार्ड्स हैं, आप पढ़ते जाइए, आप देखते जाइए। इसमें ये लिखा है कि आप एक ओल्ड सोल हैं, यानी कि आप एक वाकई मेच्योर्ड सोल हैं और आपका पार्टनर उतना मेच्योर नहीं है। सो यूनिवर्स या एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आई लव, थैंक यू, वाओ, नाउ, कूल, इन सभी तरह के वर्ड्स को अपने जीवन में उतार लीजिए कि यस, हाँ यस, किसी को अपने बच्चे को कहना है, किसी अपने स्टूडेंट को कहना है यस आई लव यू। अब ये भी बात अजब गजब हो जाती है जब टीचर बच्चे को बोलता है आई लव यू, घर में जाके बोल देता है कि मैडम ने मुझे ऐसे बोला। ये एक अलग ही सीन है, ऐसा मेरे साथ हो रखा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसको गलत ही वे में ले जाते हैं। प्रेम का मतलब ही आजकल एक बेड टू बेड कनेक्शन है, इस वजह से इस चीज़ को बहुत ही गंदा ले लिया जाता है। सो लव का मीनिंग ही अब सब खत्म हो गया। हर कोई कुछ कहता है कि हाँ डू यू वांट टू फ्रेंडशिप विद मी, आई लव यू, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, साथ में उसके साथ भी कर देंगे। तो चलिए वो तो हुई जनरल बात। अभी हम बात करते हैं कीप इट सिंपल। आपका यूनिवर्स जो है वो ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में इन शब्दों को निकाल ले आइए, जैसे आई एंड लव, थैंक यू एंड वाओ एंड नाउ एंड कूल। कि इनका क्या मतलब है, इन सब शब्दों का मतलब है कि हर चीज़ को वाओ करेंगे, वाओ इट्स अ मॉर्निंग, है ना, कि वाओ इट्स अ मॉर्निंग, वाओ इट्स अ इवनिंग। तो गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है, गर्मी होगी। बारिश हो रही है यार, बहुत ही बारिश हो रही है, तो क्या हुआ, बारिश का मौसम है, बारिश है। ठंड हो रही है तो ठंड का मौसम है, तो ठंड को एंजॉय करें। थोड़ा तकलीफ तो होती है, सहना अगर हमने सीख लिया ना, तो वहाँ पर बात बड़ी स्ट्रांग बन जाती है। आपका दिल, दिमाग और माइंड, आपकी सोल ना बहुत मजबूत हो जाती है। अगर इस जीवन में अपनी सोल को मजबूत करने के काम आपने नहीं किए, कोई टूल्स अपने नहीं अपनाए, तो फिर आप अगले जन्म में भी कमज़ोर सोल बन के निकलेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो ये आपकी सोल को बहुत स्ट्रांग बनाने की जर्नी है, ये पक्का मान लीजिए। रिस्पॉन्स करने की कला को सीखिए। और क्या है, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। सभी एक तरह से सर्वाइव ही कर रहे हैं, चलो भी जॉब कर लेते हैं, इतने 9 to 5 की जॉब है, चलो थक जाते हैं, थकते थोड़ा टीवी देख लेते हैं, एंड देन फिर खा लेते हैं, खाते खाते टीवी देख लेते हैं, एंड देन सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, कुछ और करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये याद रखें कि सभी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये काम करने के लिए नहीं आए हैं। इट्स नॉट अ ईजी गेम। सो से आई लव यू लाइक क्रेजी। आपका पार्टनर भी आपको अगर ये कहे कि यस आई लव यू लाइक क्रेजी, और यूनिवर्स भी आपसे कहे कि आई लव यू लाइक क्रेजी वाली फीलिंग है, तो बस अपने आप से लव करें। हर जगह लव शब्द ही आ रहा है, लव इनफाइनाइट चैनल। यस, नेक्स्ट है दे चूज यू। यूनिवर्स ने आपको चुना है, ईश्वर ने। अगर आप ये कहें ना कि ओहो हमें ही क्यों चुना है, इतनी दर्द क्यों दिया है, ट्विन फ्लेम जर्नी हमें क्यों दी, हम ही क्यों सहें, तो बिकॉज यू आर अ स्ट्रांग सोल एंड यू आर अ ट्विन सोल, है ना। तो आप एक मेच्योर्ड सोल हैं, ट्विन सोल हैं। आपके अंदर वो ताकत है, हिम्मत है, हर चीज़ को सह जाने की सहन शक्ति, पावर आपके अंदर है। तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ईश्वर ने आपको इस जर्नी में डाला है। तो शिकायत मत करें। जब तक हम शिकायत करते हैं ना, तब तक कुछ मिलता नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। थोड़ा थोड़ा बीच में अपना बोल सकती हूँ ना मैं, कि नहीं, थोड़ा बोलती हूँ,
क्योंकि ज़्यादा बोलो तो कोई सुनता नहीं है। ये बात है। ओके, तो जब तक आप शिकायत करते ना कि भगवान ने क्या दिया, हमारी तो लाइफ अच्छी है नहीं, हमें तो इतना कुछ आता है तो भी हम वहीं के वहीं हैं, दूसरे देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जब तक शिकायत रहेगी तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला, और बल्कि डाउनफॉल होता चला जाएगा। सो बिलीव दिस, इट माइट इवन spook you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part knowing you would be there. Now that's what we call a reputation. यहाँ पर ये बात आ रही है कि आपको चुना गया है, आपने अपनी रेपुटेशन खुद बनानी है, आपको चुना गया है, आपको तकलीफ में डाला गया है, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। डूब कर जाना है, तैरने से बात नहीं बनेगी, तैर के तो सभी चले जाते हैं। तो सरवाइव नहीं करना है आपने, आप जंग जीतने के लिए आए हैं और दूसरों को जिताने के लिए आए हैं, तो सरवाइव करने के लिए नहीं आए हैं। यूनिवर्स और क्या कहते हैं, दोज यू लव लव यू। लव के ही कार्ड है, दोज यू लव लव यू। देखिए, आपको यही कहा जा रहा है कि टू बी ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ अनदर सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। ओह वाओ, सो ब्यूटिफुल लेसन कि अगर किसी की निगाह में आप बहुत ही खूबसूरत सोल बनकर दिखना चाहते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको देख रहा है कि नहीं और क्या सोच रहा है कि नहीं, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, है ना। अब ऐसे ही मेरे बारे में भी बहुत लोग अच्छा भी सोचते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा भी सोचते हैं, बहुत लोग बिल्कुल वर्स्ट भी सोचते हैं। तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई जॉब कि कोई क्या सोचता है ना। मैं अपने लिए अच्छा करूं, वहाँ आपके लिए अच्छा कुछ निकल कर आ जाए, उससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। अब आप चाहे आपका विचार या पर्सपेक्टिव के हिसाब से या उस समय में मूड के हिसाब से आप मुझे क्या नाम दे दें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, एक बार फिर से सुनिए, टू बी ब्यूटीफुल इन द आईज ऑफ अनदर सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखिए अपना और अपने पार्टनर का, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं गिल्ट में है और आप कहीं ना कहीं गुस्से में हैं। तो गुस्से को फू कर दीजिए और फॉरगिवनेस को अपनाइए और अपने लिए कुछ नए रास्ते चुनते चले जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।